उनकी इज्जत ना देने से उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल भैया नहीं कहेगा तो कुछ और ही बना लीजिए, कुछ और बना सकते हो, कुछ और रिश्ता जोड़ लीजिए। क्या कहिएगा तब? पवन सिंह कहिएगा कि पवनवा कहिएगा? उतना तो कुवत आप में है नहीं जी नहीं कि पवनवा कहिएगा। अरे पवनवा इतना तो है नहीं, माफ़ करिएगा, इतना तो है नहीं। सुपरस्टार इज्जत लायक होना भी चाहिए जी। आप जिस सुपरस्टार के बारे में बात कर रहे हैं उस लायक उस सुपरस्टार को होना भी चाहिए जी। आपके सुपरस्टार स्टेज पर चढ़ के क्या बोल देते हैं, उनको होश से खवास नहीं रहता है, किसी के मेहरारू किसी का संतान नहीं आने लगते हैं। तो आप काहे नहीं अपने सुपरस्टार को समझाते हैं कि भैया किसी के मेहरारू पे, किसी के बच्चे पे, किसी के संतान पे सवाल नहीं उठाया करिए। उनका से बढ़िया गावेलन से दोनों भाई उनकरा से बढ़िया दोनों भाई गावेलन से ओकने से पहले फरिया ना काहे का पवन सिंह लगे। पवन सिंह का तो आजू बाजू नहीं हो, पवन सिंह के धूल के बराबर तुम लोग नहीं हो। जो भी अपने आप को बहुत बड़ा गायक समझ रहे हैं वो पवन सिंह के धूल के बराबर भी नहीं है। पवन सिंह के दोनों छुटकर भाई से फरिया लीजिए ना। कहीं तो हम वो मीटिंग फिक्स कराते हैं। 2 शादी तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बाकी 2 को पता नहीं, शायद इनके यहाँ किसी से किए होंगे तो इनको पता होगा, ज़्यादा जानकारी होगी ना। अब इतना पर्सनल कोई जानता है। अच्छा, हम पवन भैया कितने करीबी हैं, इतने पर्सनल है, तो हम 2 ही शादी जानते हैं हैं। वो कितने करीबी क्योंकि 4 को शादी जानते हैं, 2 को इनके हैं कि उसे कैले हुई है। मैंने जानबूझ के आपको कुत्ता बोला, कुत्ता से कंपेयर किया ताकि आप अगले बेर से गाना नहीं चुराए। तो ये चीज़ आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। का कर्मकांड में इंडस्ट्री में क्या नहीं जाना जी। जोड़ी रहने के बावजूद आप क्या क्या गुल खिलाए हैं इंडस्ट्री में, क्या क्या गुल छर्रे उड़ाए हैं, सबको पता है। तो ज़्यादा सीधा मत बनिए। अभी ना 10 दिन पहले कुछ शो में रक्षा गुप्ता को बहन बोल रहे थे, चुमा ले रहे थे। कुबत है तो घुमाए ना, है कुबत तो घुमाए, क्या बड़ कर रहे हैं। हाँ, अब बताइए, हमारे इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि 4 गो शादी हुआ है जिसमें 2 छोड़ दी, तो पता नहीं का दिस दैट। 2 शादी तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बाकी 2 को पता नहीं, शायद इनके यहाँ किसी से किए होंगे तो इनको पता होगा, ज़्यादा जानकारी होगी ना। अब इतना पर्सनल कोई जानता है। अच्छा, हम पवन भैया कितने करीबी हैं, इतने पर्सनल है, तो हम 2 ही शादी जानते हैं हैं। वो कितने करीबी क्योंकि 4 को शादी जानते हैं, 2 को इनके यहाँ कि उसे कैले हुई है। ये सब बोलते हैं और उसी इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम जानबूझ के बोलीला कि जाके लेके हाथ पकड़ के आवस। अगर उनकी पवन भैया की माँ सुनी होगी कि अगर कोई उनके बेटे को बोला है कि तू कभी भी बाप ना बन सकेला, कभी तारा घर में, उनको कितना बुरा लगता होगा। सोचिए, एक माँ का, अच्छा एक माँ का क्या सपना होता है जी कि मैं अपने गोदी में अपना नाती पोता खिला लूँ, बस उसका यही सपना होता है कि मैं मरूंगी बस अपने बेटे के बच्चे को खिला लूँ, मेरा आखिरी सपना वही होता है। उस चीज़ पे तुम लोग बोलते हो, शर्म नहीं आता है? किस चीज़ के आप सुपरस्टार हैं, किस चीज़ के सुपर? आपने जानबूझ के बोला कि लड़का ना हो बच्चा नहीं, तो मैं भी अगर बोलूँ कि मैंने जानबूझ के आपको कुत्ता से कंपेयर किया, कैसा लगेगा? मैंने जानबूझ के आपको कुत्ता बोला, कुत्ता से कंपेयर किया ताकि आप अगले बेर से गाना नहीं चुराए। तो ये चीज़ आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। कुछ भी मतलब बोल दीजिए उनके फैमिली के ऊपर और बोल दीजिए कि मतलब हम जानबूझकर बोले कि उनको मतलब जानबूझकर बोले कि ये वो करें। बताइए, ये कौन सा बात हुआ? ये कोई बात हुआ? इतना गंदा बोला जाता है किसी को? जी नहीं। थोड़ी आपके घर में भी माँ बहन बेटी होगी यार, आपकी भी पत्नी है, आपका संतान है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है। चंदा भाभी से पूछिएगा कभी कि एक संतान को पालने में पोषने में कितना कष्ट होता है, या फिर एक संतान को पाने की खुशी क्या होती है जी, पूछिए कभी। आप क्या कहें यार, इतनी बेशर्मी वाला बयान देना। प्लीज़ अगली बार से अगर थोड़ी भी शर्म है तो किसी के परिवार पे टिप्पणी मत करिएगा प्लीज़। वो तो इशारों में इवेंट में कहते हैं कि लोग के तो 2 गो 3 गो बियाह होता है, 2 साल में मतलब तलाक हो जाता। हमार तो 17 साल से जोड़ी बाटे या का कर्मकांड में इंडस्ट्री में क्या नहीं जाना जी। जोड़ी रहने के बावजूद आप क्या क्या गुल खिलाए हैं इंडस्ट्री में, क्या क्या गुल छर्रे उड़ाए हैं, सबको पता है। तो ज़्यादा सीधा मत बनिए। अभी ना 10 दिन पहले कुछ शो में रक्षा गुप्ता को बहन बोल रहे थे, चुमा ले रहे थे। जी दिख गया आपका संस्कार। जी। और कुछ दिन पहले जो यहाँ पटना में शो हुआ था पवन सिंह का, तो उसमें पवन सिंह बस इतना बोल दिए कि मतलब जर्सी गाय के दूध पिया 5 लीटर और देसीला गाय के दूध पिया आधा किलो, ओकरा से मतलब ज़्यादा एनर्जी आवेला। तो इस बात पे कंट्रोवर्सी पूरा हुआ था। ये कितना था। और खुद खेसारी लाल यादव किसी महिला पर्सन को खुलेआम मंच पे किस लेते हैं, और ये डांसर जो है, 2 बहन डांसर है, उस पर भी एक टिप्पणी किए थे कि मतलब कि कोई एक ही रास्ता से निकल कर ये कितना महिला को सामान दे रहे हैं। वो जिस रास्ते से निकल के आई हैं, आप भी उसी रास्ते से हैं जी, सब लोग उसी रास्ते से हैं। तो आप एक तरह से देखा है तो किसी माँ की कोख को गाली दे रहे हैं जी। कैसे ये इंसान यार कैसे बयान देते हैं ये सब, मुझे कुछ समझ है। पागल मतलब बौरा है का जी महाराज, बौरा है
दिमाग उमाग काम नहीं करता है। मैंने खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि पवन सिंह को तो बोलने ही नहीं आता है, और ये कितना एक महिला को सामान देते हैं, जो हम अभी बात बताएं माही मनीषा और ये रक्षा गुप्ता को खुलेआम किस लिए, कितना तक सही है? अब देखिए, अब उन्हीं से पूछे ना कितना सही है। दूसरों को बड़ा बहन का और तुलसी तो पता नहीं कौन कौन ज्ञान दे रहा है, तो हमको हंसी आता है आपके इस बेहूदगी वाले सारे बयानों पे। जितने सारे आप बयान देते हैं ना बेहूदगी वाले, क्या मतलब, कैसे, किस टाइप के इंसान हैं आप, किस टाइप के? गांव में थेथर कहा जाला, सुना थेथर? क्या हम बोल देंगे तो फिर हम पे भी बात हो जाएगा कि मेरे सुपरस्टार को थेथर बोला, मैंने सुपरस्टार को कुत्ते से कंपेयर किया है। उससे ऐसा तो शेरू है मेरा जी कि जी एक बार जिसको मालिक मान लिया जीवन मानेगा। आप शेरू को लात मार के बाहर निकाल दीजिएगा तो भागेगा नहीं, गेटवे पे खड़ा रह के कें करेगा कि मेरा मालिक अंदर से आएगा, मुझे खाने को देगा, अंदर बुला लेगा। लेकिन ये जिस पवन सिंह को पिता समान मानते थे, जिस पवन सिंह को बोलते थे कि पूरे इंडस्ट्री के बॉस हैं, बॉस नहीं बॉस होता है, पहले बता दो, इंडस्ट्री के बॉस है, आज वो बॉस, वो पिता समान पवन सिंह का इतना यही इज्जत, यही हो गया। आपके पापा आपको 2 झापड़ मार देंगे तब पापा को गाली देने लगेगा? जी नहीं है। तो फिर वो बड़े हैं, एल्डर आपसे बड़े हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, है। अब वो बोलते भी नहीं है, पहले आप ही पहले खो देते हैं उनको। खो दिएगा तो बिल्कुल बदमाशी करेगा तब पापा 2 झापड़ नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? और खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि वो पवन भैया, उनका नाम नहीं लेंगे। खेसारी लाल यादव बोलते हैं वो मेरा नाम लेते हैं किसी भी इंटरव्यू में कि हम उनका नाम ले, फिर उसी इंटरव्यू में पवन भैया बोलते हैं। बताइए तो ये देखिए, अब यहीं पे अब मिला लीजिए, पवन सिंह उनका नाम कभी लेते हैं? नहीं लेते हैं। पवन सिंह कभी लेते हैं खेसारी लाल यादव का नाम? न लेते हैं, बस बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई है। बस ऐसे तो नहीं बोलते खेसारी या खेसारी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ना। तो सोच लीजिए, आपका बिना नाम लिए तो फ्लॉप हो जाते हैं का? पवन सिंह फ्लॉप हो गए? खेसारी लाल यादव का नाम नहीं तो पवन सिंह फ्लॉप हो गए? नहीं हुए। तो पवन सिंह अपने दम पे चलते हैं, किसी का नाम लेकर नहीं चलते हैं। आपको पवन सिंह का नाम लेना है बार बार ताकि आप चलें, आप फ्लॉप ना हो। तो नाम लेके आप चलते हैं किसी का, पवन सिंह को किसी का नाम लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। पवन भैया के स्टेज प्रोग्राम के दौरान कहते हैं कि अगर बोले के बाद तो सामने से आके बोला, पीछे में बरबर हमरा करे ना आवेला, पीछे से बरबर मत कर, जो भी बोले के बाद तो आके सामने बैठा। तो वही खेसारी लाल रिप्लाई देते हैं, उनका में हिम्मत बा तो ऊ हमरा आके सामने बोलस, उनका में हिम्मत बा? उनका में तो बहुत हिम्मत बा। अभी हिम्मत लग गई बनारस में। जी बनारस में छोड़िए, अब विशाल सिंह अकेले हिला के आ गए, अकेले फाड़ के रख दिया वो बंदा। जयपुर से फ़्लाइट पकड़ के बनारस आए। बताइए काहे के लिए आए? क्योंकि बस उनका ईगो हर्ट हुआ था और ज़बान के पक्के थे, तो वो आ गए जयपुर से। काहे नहीं लड़ा कोई, भाग गया लोग, सब भाग गया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पवन सिंह के टीम में दम है? बिल्कुल है। कि एक अकेला लड़का उनके सारे टीम को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल दम है, दम आप तो देख ही रहे हैं ना जी। वो लड़का जयपुर से, वो विशाल भैया आ गए अकेले ट्रॉली लेके, और सब बताइए ना पता है। अब पहुंचे भी थे तो 10 गो लोग लिए थे, प्रशासन लेके पहुंचे थे। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि वो पहुंचा ही नहीं। वो तो पहले ही बोल देते कि विशाल सिंह के डिले होगा फ्लाइट लेट हो सकता है। जब पहले ही आपको पता है तो आधा घंटा एक्स्ट्रा रुक जाना चाहिए था, काहे नहीं रुके? आपको रियल में अगर मिलना चाहते आप तो बस एक मौका खोजे, थोड़ा सा लेट हो निकल गए। अभी फिलहाल की बात है कि पवन सिंह लगातार स्टेज प्रोग्राम किए, आप लोग भी उनके साथ थे, तो उनके टीम के द्वारा कहा जाता है कि 4-5 गो यूट्यूबर लेके काफिला दिखावा तरह वो हमनिए के शुरुआत कैल है। अच्छा, हमने की शुरुआत करा जी। पवन सिंह पहले आए कि पहले खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री? पवन सिंह। हाँ, तो एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स पवन सिंह के पास ज़्यादा है। ये लोग डिप्रेस हो चुके हैं, बोले पूरा डिप्रेशन में जा चुके हैं, पूरा का पूरा डिप्रेशन में जा चुके हैं। और रही बात साथ घूमने की, तो उस लायक हमको बना दिया गया है कि हम उनके साथ वहाँ जा सके, लग्जरी गाड़ी में बैठ के अपने पैसे खर्च करके, अपना पैसा खुद का पॉकेट से खर्चा करके हम लोग गए थे जी। ठीक है, हम लोग में तो कैपेसिटी है। आपका यूट्यूबर को जब बुलाया जाता है तो आपका यूट्यूबर फ़ोन करके कहता है कि भाड़ा भेज दीजिए ना। आपका यूट्यूबर को जब फ़ोन किया जाता है तो आपका यूट्यूबर बोलता है भाड़ा भेज दीजिए ना, इतना भाड़ा भेज दीजिए आने जाने का। हम लोग भाड़ा नहीं मांगते, हम लोग खुद के पैसे से आते हैं जाते हैं। उनका कहना, उनका टीम का कहना ये है कि आज 4-5 गो जन यूट्यूबर के लेके घूमता रहन, हम लोग अपने मर्जी उनका यूट्यूबर के लेके घूमे के पड़ता और काफिला दिखावता लोग कि हाँ देखा पवन सिंह का काफिला। मैं अपनी मर्जी से घूम रहा हूँ जी, मैं अपनी मर्जी से अपने पैसे खर्चे करके अपने लग्जरी गाड़ी में घूम रहा हूँ जी, ठीक है। तो उनको भी कुबत है तो घुमाए ना, है कुबत तो घुमाए, क्या कर रहे हैं।
और क्या कहना चाहिएगा उनके टीम के लोग उनके। और एक बात कि अखिलेश कश्यप कहते हैं कि जो मेरे सुपरस्टार का इज्जत नहीं करेगा तो हम भी उस सुपरस्टार को इज्जत नहीं करेंगे। भैया ने आज से कहना बंद। मतलब तो उसमें खेसारी लाल यादव भी बोलते हैं, अखिलेश कश्यप बोलते हैं, विवेक सिंह बोलते हैं कि आज से भैया कहना बंद, आज से इज्जत देना बंद, कि कोई इज्जत नहीं देगा खेसारी की टीम से। उनकी इज्जत ना देने से उनको कोई फर्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल। भैया नहीं कहेगा तो कुछ और ही बना लीजिए, कुछ और बना सकते हैं, कुछ और ही हिस्सा जोड़ लीजिए। क्या कहिएगा तब? पवन सिंह कहिएगा कि पवनवा कहिएगा? उतना तो कुवत आप में है नहीं जी, नहीं कि पवनवा कहिएगा। अरे पवनवा इतना तो है नहीं, माफ़ करिएगा, इतना तो है नहीं। बताइए, तो पवन भैया नहीं कह सकते, कुछ और कह सकते हैं। आपको जो मर्जी होगा, आपको जो मर्जी कह। और रही बात, क्या बोले थे अखिलेश कश्यप जी कि मतलब हमारे सुपरस्टार की इज्जत ना दी ही लोग, तो हम उन्हीं की इज्जत ना दे। सुपरस्टार इज्जत लायक होना भी चाहिए जी। आप जिस सुपरस्टार के बारे में बात कर रहे हैं उस लायक उस सुपरस्टार को होना भी चाहिए जी। आपके सुपरस्टार स्टेज पर चढ़ के क्या बोल देते हैं, उनको होश से खवास नहीं रहता है। किसी के मेहरारू किसी का संतान नहीं आने लगते हैं। तो आप कहाँ नहीं अपने सुपरस्टार को समझाते हैं कि भैया किसी के मेहरारू पे, किसी के बच्चे पे, किसी के संतान पे सवाल नहीं उठाया करिए। सही चीज़ कंपटीशन करिए ना, 1 to 1। फैमिली पे क्यों जा रहे हैं? फैमिली के क्या बिगाड़ा है? फैमिली ने क्या बिगाड़ा? उनकी माँ ने, उनकी बहन ने क्या बिगाड़ा है? चाहे हम आपकी फैमिली पे जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। क्यों जाए? हमारे संस्कारों में नहीं, खूने में नहीं है। कहीं आपके संस्कार में आपको वहीं सिखाया गया होगा। अब भगवान जाने हम क्या कह सकते हैं। और आप पे भी हुआ था, जो गायकी के बारे में हुआ था कि हमारे सुपरस्टार के लोग कुत्ता से कंपेयर करता है। हमनी की इज्जत, मतलब इसी बात के ऊपर हुआ था कि हमारे सुपरस्टार के कुत्ता से कंपेयर करल जाता, तो हम काहे इज्जत दे। मैंने वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया था। जी, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया था। उसको लोग ले रहा है तो ले, हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं वैसे भी। और सही में मेरा शेरू अच्छा गाता है। आपने वीडियो देखा था? जी। मेरा शेरू कितना अच्छा गा रहा था, ब्लू कलर के माइक में, कितना सुरीला गा रहा था। ठीक है। और वो जो आलाप चिल्ला रहा था ना स्टेज पे, यार कैसा, कितना गंदा आलाप था। वैसा आलाप होता है, आलाप मतलब जो मीठा लगे, स्वीट लगे, अच्छा लगे, उससे मीठा मेरा शेरू गा रहा था, उनसे मीठा। तो काहे नहीं अपने शेरू की तारीफ़ करें? हम किसी को नीचे दिखाने थोड़ी आते, हम अपने शेरू का बस तारीफ़ कर रहे थे, बात खत्म। वो बोल रहे हैं कि इतना जब सूर्य के ज्ञान बाता अपना घर में जो बेसूरा बाटे ओका के काहे नहीं खनसूर दे देते। उनका से बढ़िया गावेलन से दोनों भाई, उनकरा से बढ़िया दोनों भाई गावेलन से। ओकने से पहले फरियावा ना काहे का पवन सिंह लगे। पवन सिंह का आजू बाजू नहीं का, पवन सिंह के धूल के बराबर तुम लोग नहीं हो। जो भी अपने आप को बहुत बड़ा गायक समझ रहे हैं, वो पवन सिंह के धूल के बराबर भी नहीं है। पवन सिंह के दोनों छुटकर भाई से फरिया लीजिए ना, कहीं तो हम वो मीटिंग फिक्स कराते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं खेसारी लाल यादव कि एक बार खेसारी के नाम पे गाना गा के देखो, सुपर स्टार बन जी हैं। अच्छा, ये बोले हैं क्या? ओहो, हमको गाना ही नहीं। अच्छा, हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, किसी का नाम लेके आगे बढ़ेंगे? अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, उनका नाम है, मानते हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार होंगे इंडस्ट्री में, अपने लिए होंगे। मैं तो अब नहीं मानता हूँ, जब से विवाद हुआ है मैं उनको कोई सुपरस्टार नहीं मानता हूँ। सुपरस्टार मतलब वो जिसके अंदर गरिमा हो जी, जिसके अंदर शालीनता हो, बात करे तो लगे कि कोई सुपरस्टार बात कर रहा है। आप जैसे बात करते हैं ना, वैसे गांव देहात में बकलोरवा बात करते हैं, जो छपरी नहीं होता है वैसा बात करते हैं। पवन सिंह बात करते हैं, उनके बात में वजन होता है। भोजपुरी सुपरस्टार में शालीनता होता है। ऐसा भोजपुरी सुपरस्टार होता है कि भोजपुरी को बदनाम कर दे, बात मार दे। बोलते हैं कि मोनू अलबेला मेरा नाम लेकर फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, मोनू अलबेला और टुनटुन यादव मेरे नाम पे गा के फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहे हैं, वो भी एक बार गा के देख लें। अच्छी बात है, चढ़ रहे हैं तो इससे हम क्या कहें। तो मतलब ऐसा तो दिखा रहे हैं कि मोनू अलबेला का ये भी तो हो सकता है कि डाउन दिखा रहे हैं कि मोनू अलबेला में आवाज़ नहीं, मेरे नाम के ऊपर ही गा रहे हैं। तो मोनू अलबेला कुछ किए थोड़ी हैं, सब यहीं किए हैं। मोनू अलबेला थोड़ी गाए हैं, यहीं आके गा दिए हैं, लग रहा है गाना, यही म्यूजिक बना दिए हैं, यही लाइन में लिख दिए हैं। मोनू अलबेला का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है जी। कोई एक मोनू अलबेला खेसारी लाल यादव के नाम पे गाए हैं क्या? हमको तो लग रहा है कि हजारों सिंगर होंगे जो खेसारी भैया करके गाते होंगे। हमको तो लग रहा है कि मोनू अलबेला को नीचा दिखाने के लिए बोले कि जैसे कि हमारा नाम लेकर फॉर्च्यूनर पे चढ़ा रन, यानी उनके और इनके नाम पे गाना गाए तो वो सिंगर हैं, बढ़िया गाते हैं, और नहीं गाए तो बढ़िया सिंगर नहीं है जी। भाई आज तक मोनू अलबेला का चर्चा नहीं किए थे पहले कि मेरा छोटा भाई मोनू है, इसका गाना सुनिए, ये वो नहीं किए थे। जब से गाना गा रहे हैं तब से मोनू अलबेला खूब बढ़िया सिंगर है। अरे महाराज, मतलब ये है कि जो इनकी तरफदारी करे वो मेरा है, जो नहीं था, जो इनके गलत के ऊपर क्वेश्चन उठा दे वो मेरा दुश्मन है। हाँ, इनके गलत को भी सही कहना पड़ेगा आपको जी, तभी आप अच्छे। मतलब कि चित भी मेरा, पट भी मेरा। ये किसी की वाइफ को बोले, किसी के वाइफ को गाली दे, किसी के संतान को गाली दे, आप ताली बजाइएगा ना कि वाह खेसारी भैया क्या किए हैं, तभी आपका सपोर्ट करेंगे। तब तो नहीं चाहिए, नहीं मानते हम आपको सुपरस्टार जी।
अब जाते जाते अपने दर्शकों से के लिए क्या कहना चाहिएगा, पवन सिंह का कौन कौन गाना आने वाला है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, कुछ स्लो हो गया है प्रोजेक्ट। आएगा लगातार गाने गाने हमारे आज पूरा शूट होके पड़ा है, एक से एक गाना। अभी हाल फिलहाल में कोई गाना आने वाला हो? टिप्स से आने वाला है बहुत बड़ा गाना, जी बहुत बड़ा गाना आना है, बहुत बड़ा। बुझा जी गायकी का होला लाभ का होला, तो उनका तो कर्ण में भी नहीं खाएगा, छोटी चुकी कर्ण में भी नहीं खाना, ठीक है। और बस यही कहना चाहूँगा, गाना आने वाला है पावर स्टार पवन भैया का, बहुत तगड़ा तगड़ा। इन सब विवाद से हटिए, इन लोगों का काम ही यही है कीचड़ फैलाना। कीचड़ में पत्थर मारेगा तो खुद ही के ऊपर पड़ेगा। और आज के बाद पवन भैया कुछ बयान नहीं देंगे, आज के बाद तो कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम साइलेंट हो जाएंगे, चुप रहेंगे। हम लोग हैं ना यार, हम लोग से फरियाइए एक ना। और बात है, खेसारी के टीम से या खेसारी के जो भी फैन है, आपको धमकी मिल रहा है, बार बार फ़ोन आ रहा है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा? ठीक है तो सामने आके फरिया लीजिए, फ़ोन पकड़ने से थोड़ी कुछ होता है। आइए सामने फरियाइए। फरियाना क्या है, आपको जैसे फरियाना है फरियाएगा। आप कहिएगा तो मैं आपके सामने बैठूंगा, सामने सामने बात होगा, आप अपने बातों को रखिएगा, मैं अपने बातों को रखूँगा। तो किसी और तरीके से फरियाना है तो उस तरीके से भी फरिया लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक फ़ोन किया था आपके सामने ही, मैंने लोकेशन भी बताया था उसको, अभी मिलने से मना कर दिया, बोले कि भैया हमको नहीं मिलना है। फिर चला लगता है कि मतलब पावर देख लिया बनारस वाला। बनारस में देख लिया ना, तो शर्म से डूब मरो तुम लोग यार। बड़ा फेंक रहे थे लाइव में, लोकेशन दे, हई दे, हऊ दे, कहाँ फरीबे। आज अब बात आई लल्लाह पावर फ्यूज 14 मिनट का रिकॉर्डिंग सुने है ना जी, 14 मिनट का माई बहन सब किया है विशाल सिंह। किसका सबका माई बहन किए हैं, कुछ हुआ? कुछ नहीं है उनका। तो थोड़ा अब आगे से लाइव आने से पहले थोड़ा शर्म कर लिया करना, और लड़ने का तो बातें मत करना। अब मुझे हंसी आ रहा है इन सब के नाम मर्दगी पे। जाते जाते पवन फैन के लिए क्या कहना चाहिए? एकदम गरजते रहिए, बरसते रहिए, सब लोग गरजे बरसे यार, सब लोग। जो अच्छा करे उसके लिए अच्छा रहिए, जो खराब करिए उसका विरोध करिए, बस बात खत्म। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।